नंबर 1 को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए तो सबसे पहले आपको x और y में रिलेशन लाना पड़ेगा। तो देखिए x cos थीटा के टर्म में दिया हुआ है और y sin थीटा के टर्म में दिया हुआ है। तो आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी चीज का हमको फायदा उठाना है यहाँ पर। तो मैं cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ, x बाई a, और sin थीटा को क्या लिख सकता हूँ, y बाई b। तो जब मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में इस x बाई a और y बाई b को पुट करूंगा तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो ये आएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक से नहीं लिखा रहा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। और जब आप उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है, ए आ जाएगा आंसर। तो क्या आएगा आपके पास फंक्शन, एक्स और वाई के रिलेशन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ठीक है, अब देखिए ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 2 को मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है कि आप 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए जितना भी ऑप्शन है सब दो टर्म में आंसर दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि दो टर्म में अगर आंसर है, सारे आंसर में दो टर्म है, तो आप इसको दो टर्म में पहले सेपरेट कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, इसको खोल दीजिएगा और लिख दीजिएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो जब आप इसको खोलिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और फिर आ जाएगा आपको माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इतना आएगा। और फिर इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें फिर dx लगेगा। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो दो टर्म बनेगा इस इंटीग्रेशन में, तो जरूर इस टर्म में आंसर आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का हमेशा अगर आप अपनी तरह से सॉल्व करो तो हो सकता है कि ऑप्शन से ना मिले। तो ये देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 10x आएगा। यानी कि पहला तो उस ऑप्शन में पहला टर्म क्या होना चाहिए, 10x प्लस 10x। अब देखिए इसको ढंग से देखिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, 10x इंटू सेक एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स। 10x इंटू सेक एक्स लिखा हुआ है जो कि डिफरेंशिएशन होता है किसका, सेक एक्स का। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस सेक एक्स, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है। तो 10x माइनस सेक एक्स इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि x की पावर x को आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए कोई तो ln लेगा, कुछ बच्चा होगा जो y बराबर x की पावर x मानेगा और फिर उसको दोनों तरफ ln लेगा और फिर प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व करेगा। और तो आप जो है इसको मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप x की पावर x को जैसे लिखा हुआ है ना, y बराबर x की पावर x, तो आप इसको क्या करो, इस x की पावर x को आप क्या करो, एक बार के लिए इसको मानो a की पावर x, इसको मतलब एक बार x को मान लो a, तो ये क्या टर्म मानो, इसको क्या मानोगे, a की पावर x। तो फिर a की पावर x का नियम लगाओ और डिफरेंशिएट कर दो। x की पावर dy बाई dx जब लिखना हो तो सीधा आप इसको एक बार a की पावर x मानो और डिफरेंशिएट कर दो, a की पावर x के a की पावर x मानते हुए डिफरेंशिएट कर दो, और जो डिफरेंशिएशन आए उसमें फिर जोड़ो किसको, x की पावर a मानते हुए इसको डिफरेंशिएट करके। तो जब आप इसको क्या लिखोगे आप, y डैश जो है आप वो क्या लिखोगे, y डैश को आप लिख सकते हो, पहले तो आप इसको a की पावर x मानो, x की पावर a मानो एक बार के लिए। तो x की पावर a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a x की पावर a माइनस 1। तो देखिए a का वैल्यू क्या है, x है, तो a x की पावर a माइनस 1 और फिर a का वैल्यू क्या है, x, तो x माइनस 1, तो इतना आ जाएगा। और फिर ये इतना आ जाएगा एक बार के लिए, तो इतना आएगा जब आप इसको x की पावर a मानोगे, और फिर जब आप इसको a की पावर x मानोगे तो फिर इसमें a की पावर x इसको आप मानो, अब इसको आप a की पावर x मान के डिफरेंशिएट करो तो भी आंसर आ जाएगा। फिर इसमें जोड़ो, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x ln a। तो बताइए x को मैं क्या मान रहा हूँ, a, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x, तो a की पावर x मैं लिख दिया और फिर ln a लिखना है, क्या लिखना है, ln a। तो a की जगह पर क्या है x, तो ln x, तो ln ये क्या हो जाएगा, इसके बगल में क्या आएगा, ln
x ln x, मतलब इसको मैं एक बार के लिए मिटाता हूं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको अब मैं क्या मानूंगा, a की पावर x। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x ln a। तो a की पावर x लिखोगे, a की पावर x फिर ln a, तो मतलब ये होगा इसका आंसर। तो इसका जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा आपको a आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर a आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का a। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं चल रहा हूं, इससे पहले मिटा लेता हूं थोड़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसको आप ठीक से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में क्या है कि इसका आंसर 0 दिया है, लेकिन 0 इसका आंसर तब आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अगर आप ऊपर में इस माइनस की जगह पर प्लस लेते हैं तो जाके इसका आंसर 0 आएगा, वैसे इसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर अगर प्लस होता तो ये सवाल सही होगा। ठीक है, तो यही है इसका, मैं यही कहूँगा, मेरे हिसाब से ये सवाल गलत है। अगर यहाँ पर प्लस हो तब जाके 0 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि एक वृत्त है, एक सर्किल का रेडियस दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर, और इसके वृत्त का त्रिज्या देखिए, इस वृत्त का त्रिज्या जो है बढ़ रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, डी आर ओवर डी टी, ये कितना दे दिया, ये दे दिया आपको 0.7 दे दिया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, डी सी ओवर डी टी, यानी कि किस रेट से इसका सरकमफेरेंस इंक्रीज हो रहा है। तो बताइए सी क्या होता है, सी बराबर होता है 2 पाई आर। तो अगर मैं सी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इस लेफ्ट हैंड साइड में तो आएगा डी बाई डी टी, और वो बराबर होगा 2 पाई डी आर ओवर डी टी। यानी कि 2 पाई को अगर मैं रेडियस के रेट से गुना कर दूं तो सरकमफेरेंस का रेट आ जाएगा। यानी कि 2 पाई को मैं अगर रेडियस के रेट से गुना कर दूं तो सरकमफेरेंस का आ जाएगा। तो बताइए 2 पाई इंटू रेडियस का रेट कितना है, 0.7, यानी कि 1.4 पाई हो जाएगा, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। और 1.4 पाई को आप क्या लिख सकते हैं, 0.2 बाई दूनी 44, 4.4। एक भी ऑप्शन इसका सही नहीं है इस हिसाब से, 0.2 बाई दूनी 44 नहीं, एक भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। तो नन ऑफ दीज, ठीक है, तो नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 में c बराबर क्या होगा, 2 पाई आर। तो डी आर ओवर डी टी क्या दिया हुआ है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब आप c बराबर 2 पाई आर को दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में डी ओवर डी टी बचेगा, जो बराबर होगा 2 पाई डी आर ओवर डी टी। तो जब उसमें आप 2 पाई डी आर ओवर डी टी में डी आर ओवर डी टी का वैल्यू रखिएगा तो जो आंसर आएगा वो 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं चलता हूँ। देखिए 3x3 मैट्रिक्स है, यानी कि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें कितना होगा, 3 रो होगा, 3 कॉलम होगा। प्रत्येक रो में अगर आप ए से अगर मैट्रिक्स को गुना कर रहे हैं तो तीनों रो में ए गुना होगा है। तो जब आप उसका मॉड निकालिएगा तो मॉड का मतलब क्या है, अब मॉड में से अगर आप ए कॉमन लीजिएगा किसी भी डिटर्मिनेंट, इसका मतलब क्या है, के ए का मॉड निकालना है। इस 6 नंबर सवाल में अगर के ए का मॉड निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ के ए निकालना है, निकालना है। तो जब आप ए को कॉमन लेके बाहर निकलिएगा तो वो ए क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि 3x3 है। तो ए क्यूब नहीं, के को जब आप बाहर निकालिएगा तो के की पावर 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि तीनों रो में से के निकालिएगा ना, एक रो में से निकालिएगा तो के, फिर दूसरे रो में से निकालिएगा तो के, फिर तीसरे रो में से निकालिएगा के, तो तीनों रो मिला करके कितना निकल जाएगा, के की पावर 3। और फिर क्या बच जाएगा उधर, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि के की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा आपको। इसी तरह से ये भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका जो है ए होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कीजिए। देखिए अगर ए बी एक दूसरे के प्रतिलोम, ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, अगर ए और बी इनवर्स है एक दूसरे के, तो ए को बी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ए बी बराबर बी है बराबर आई होगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक मतलब ये डिटर्मिनेंट माना गया है डेल को है,
और इसके कोफैक्टर को Aij माना गया है। तो कोफैक्टर ऑफ, अगर ए जो है छोटा a अगर इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ डेल इज करेक्ट। तो देखिए किसी भी रो को ले लीजिए, किसी भी रो को ले लीजिए या कॉलम को ले लीजिए, यानी कि मैं तो A11 A12 A11 A21 इसमें क्या किया गया है, तीनों ऑप्शन में कॉलम लिया गया है। कौन सा लिया गया है, ये पहला वाला कॉलम लिया गया है। तो पहला वाला कॉलम के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ दीजिएगा तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो बताइए अगर आप पहला वाले के कॉलम को यानी कि A11 को A12, यहाँ पर A12 नहीं चलना चाहिए, अगर ये A11 है तो ये भी कैपिटल A11 होना चाहिए, यानी कि इसी का कोफैक्टर होना चाहिए। और इसी तरह से तीनों के कोफैक्टर को गुना करके जोड़िएगा। तो देखिए इस ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा, देखिए इसमें A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 उसको गुना कर दिए, फिर इसी कॉलम के दूसरे एलिमेंट A21 में A21 इसी के कोफैक्टर को गुना कर दिए, और फिर इसी कॉलम के तीसरे एलिमेंट को इसी के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ दिए, तो इसका डिटरमिनेंट आ गया। तो ये क्या है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मैं सोल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए cos के अंदर में dy/dx रखा हुआ है। जब भी cos के अंदर log के अंदर ये सब इस तरह का टर्म लिख दिया जाए तो आप उस समय डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, तो इसमें डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। डिग्री इज नॉट डिफाइंड फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चौथा नंबर ऑप्शन जो है 11 का करेक्ट होगा। अब देखिए 12 नंबर सवाल में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल होगा फाउंड बाय द लाइंस 4 लाइन दिया हुआ है, y बराबर 0, x बराबर 4, x बराबर 6 और y बराबर 2x प्लस 3। इसके कारण जो है कवर होने वाला एरिया आप इसको प्लॉट करके निकाल सकते हैं। इसके जब इसको प्लॉट कीजिएगा ना कोऑर्डिनेट प्लेन पे तो ये एक चतुर्भुज आ जाएगा, तो उस चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो आप इसको निकाल सकते हैं। इसका आंसर जो है आपको ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, आपको ए होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब देखिए x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसके बराबर होगा, यानी कि ये किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो कि इसका आंसर नंबर जो है 13 का जो है ए होगा। तो आप इसमें डायरेक्ट एक काम तो ये कर सकते हो कि यहाँ पर जाओ और फिर जो है मतलब करो, लेकिन इसमें जल्दी दिमाग में नहीं आता। आप सीधा करो, क्या सब ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, सब ऑप्शन को डिफरेंशिएट करो और चेक कर लो, इससे आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो मैं अगर बताऊं इसको कैसे करना है तो आप इसमें सीधा क्या लगा सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हो। एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और बाकी क्या है मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन में आईलेट लगा के आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हो, इसको आराम से आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब जो देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3, बताइए साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से -π/2 से π/2। तो साइन के अंदर आप क्या लिखे हैं 2π/3, तो 2π/3 का मतलब क्या होता है 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री पे कितना वैल्यू देता है, साइन 120 पे कितना देता है वैल्यू, साइन पाई पे 0 देता है, तो 120 पे कितना देगा, जितना वो 60 पे देगा, कितना पे देगा 60 पे देगा, क्योंकि आप 180 से 120 पे जाओगे तो कितना ऊपर जाओगे, 60 से ऊपर जाओगे, तो जितना साइन 60 का वैल्यू होगा उतना ही कितना होगा साइन 120 का वैल्यू होगा। तो साइन 120 का वैल्यू कितना होता है बताइए, साइन 120 का वैल्यू आपको √3/2 होगा। तो यानी कि साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा 60 डिग्री। तो जब साइन इनवर्स के अंदर क्या बनेगा, यहाँ इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे का बदले लिख सकते हो आप 1/2, मतलब 1/2 नहीं √3/2। तो जब लिखिएगा √3/2 तो साइन इनवर्स √3/2 आ जाएगा। तो साइन कब √3/2 देता है वैल्यू, जब π/3 होता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा 14 नंबर का। देखिए द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइंस 2, 3, 7 एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन आर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए डायरेक्शन रेशियो किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हो और डायरेक्शन कोसाइन लिखना हो तो उस डायरेक्शन रेशियो के मॉड से हर एक को डिवाइड कर दीजिए, पूरे हर टर्म को। तो बताइए इसका मॉड कितना होगा, इस डायरेक्शन रेशियो का मॉड कितना होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो जब उसको 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर निकालिएगा अंडर के अंदर तो वो आ जाएगा 3 3 9 4 13 और 13 7 7 49 में 13 जोड़िएगा 49 10 59 3 62, यानी कि √62 इसका मॉड आएगा। तो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है रेशियो देकर के तो आप सबको क्या कीजिए √62 से डिवाइड कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये चीज दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में ये चीज दिया हुआ है, तो 15 का जो है सी करेक्ट होगा। अब देखिए
साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर पाई बाय 3 दिया है, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए साइन इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। साइन इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स y। तो जब इसको आप पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x लिखिएगा, इसको पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स y लिखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर पाई बाय 3। तो इस पाई बाय 3 को जब उधर लाइएगा तो पाई में से पाई बाय 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3। और उस तरफ क्या चला जाएगा, उस तरफ cos माइनस cos इनवर्स x उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस cos इनवर्स x। और माइनस cos इनवर्स y उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस cos इनवर्स y। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 3। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z दे दिया है पाई बाय 2 और आपको xy प्लस yz प्लस xz का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जब लगाइएगा तो इसको जोड़ के क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, इसको जोड़ करके क्या आ जाएगा, इसको जब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपको tan इनवर्स के अंदर x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन बट्टा के नीचे में आ जाएगा। देखिए x प्लस y प्लस जेड, अरे नहीं लिखा रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, इतना आएगा। तो जब देखिए अगर इसको tan इनवर्स के अंदर इनफाइनाइट बनना चाहिए तब ना आएगा पाई बाय 2, यानी कि नीचे वाला टर्म को क्या होना पड़ेगा, जीरो। नीचे वाला टर्म कब जीरो होगा, जब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड 1 हो जाए, तब ना 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड को 1 ही होना पड़ेगा, तभी जाके tan इनवर्स के अंदर कोई नंबर अपॉन जीरो बनेगा, जो कि 1 अपॉन कोई भी नंबर अपॉन जीरो क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। और tan इनवर्स इनफाइनाइट में टेंडिंग इनफाइनाइट पे कितना वैल्यू देता है, पाई बाय 2। यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये तभी संभव है जब x प्लस y प्लस x जेड, मतलब इसका वैल्यू क्या है, 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कि ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x बराबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग will be the value of x and y if 2x, x plus y बराबर 6, 2। यानी कि 2x बराबर क्या दे दिया है आपको, 6, यानी कि x क्या दे दिया है आपको, 3 है, x 3 दे दिया है, तो 3 प्लस y क्या दे दिया है आपको, 2। तो 3 प्लस y बराबर अगर 2 दे दिया है आपको, x 3 निकाल लिया आप पहला से यूज करके, और 3 प्लस y इसी हिसाब से जब पहले वाले का यूज कीजिएगा दूसरे वाले में तो 3 प्लस y हो जाएगा। तो 3 प्लस y कितना के बराबर दिया हुआ है, 2 के बराबर। तो 3 प्लस y कब 2 होगा, जब y कितना हो, -1 हो। तो y बराबर -1 और x बराबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है 18 का। अब देखिए 19 बहुत आसान सवाल है, इसका जो है बी होगा, इसको बताने का कोई जरूरत नहीं। देखिए ए फंक्शन दिया हुआ है, जो कि एक फंक्शन ए का डोमेन क्या है, ए है, रेंज को डोमेन क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। इसी तरह ये फंक्शन सच दैट fx बराबर x प्लस 4, देन व्हिच टाइप ऑफ फंक्शन, तो ये किस तरह का फंक्शन है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, मेनी वन का मतलब क्या होता है, जो ऐसा फंक्शन जो 2x पर एक ही y दे, 2x पर एक ही y दे, यही होता है फंक्शन। तो fx को क्या माना गया, x प्लस 4। तो fx के डोमेन में आप क्या रख सकते हैं भाई, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, यानी कि x को क्या रख सकते हैं, 1। तो जब x को 1 रखिएगा तो fx कितना देगा वैल्यू भाई, 5 देगा। तो 1 पे कितना दे रहा है वैल्यू, 5, 2 पे कितना दे रहा है वैल्यू, 6 दे रहा है, और 3 पे कितना दे रहा है वैल्यू, 7। तो देखिए एक ही इसके डोमेन में है और 1 पर क्या दे रहा है, 5। तो 2 पे 6 दे रहा है, 3 पे 7 दे रहा है, मतलब कोई भी ऐसा 2x है जिस पर एक ही y हो, नहीं। यानी कि पहली बात तो 1 1 है 1 1 है। अब बात रहा ऑन टू का, देखिए इसके को डोमेन में 5 6 7 है, और इसका ये हर एक को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई डोमेन का एलिमेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी x पे ये 5 भी वैल्यू दे रहा है, किसी न किसी x पे ये 6 भी दे रहा है वैल्यू, किसी न किसी x पे ये 7 भी वैल्यू दे रहा है। मतलब कोई भी ऐसा, मतलब हर एक 5 6 7 के लिए कोई ना कोई x उपलब्ध है, यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लिए कोई x ना हो, इसलिए ये क्या है, ऑन टू है। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है, ये इतना बताने का कोई जरूरत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें क्या कर रहा है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो देखिए इसका डोमेन भी है 1 से लेकर n तक, और को डोमेन भी है 1 से लेकर n तक, यानी कि आपको अगर एक का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बताइए, 1 2 3 4 5 6, कितने तरीका से ए का वैल्यू आप ले सकते हैं। मैं n तरीका से ए का वैल्यू ले सकता हूँ, क्योंकि ए का वैल्यू मैं अगर 1 मान लूँ तो एक तरीका,
मतलब एक पे मैं मान लो इसका वैल्यू क्या है इस फंक्शन का, एक, तो एक तरीका, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, इस तरह से कितना हो सकता है, n तक हो सकता है। तो एक के लिए कितना तरीका है, n तरीका। तो दो के लिए देखिए, इस n में से इस सारे 1 से लेके n तक में एक जो है किसी न किसी एक को ले लेगा, तो कितना बचेगा, दो के लिए कितना बचेगा, दो के पास तरीका बचेगा n-1। इसी तरह से तीन के पास कितना तरीका बचेगा, n-2। इसी तरह से चार के पास कितना तरीका बचेगा, n-4। इसी तरह से पांच का n-5। और इसी तरह से n का कितना तरीका बचेगा, एक है। तो सबके पास कितना कितना तरीका है देख रहे हैं, पहले वाले के पास n तरीका है, दूसरे वाले के पास n-1 तरीका है, तीसरे वाले के पास n-2 तरीका है, n-3 तरीका है, n-4 तरीका है। इतना ऐसे करते करते कहां तक है, 1 तक है। तो ये सारा काम कब हो रहा है, एक साथ हो रहा है ना। तो साइमल्टेनियस जब काम होता है तो सारे तरीका को आप गुना कर दीजिए तो नेट तरीका आ जाएगा। तो मतलब आपको n को n-1 से गुना करना पड़ेगा, फिर n-2 से गुना करना पड़ेगा, फिर n-3 से गुना, ऐसे करके 1 तक गुना करना पड़ेगा। तो जब इसको गुना करिएगा तो वास्तव में लिखा क्या गया है, n फैक्टोरियल ना भाई, 1 फैक्टोरियल, 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे करके n तक। तो ये क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसलिए देखिए पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, देखिए ये पॉइंट जो है पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है पॉइंट का 2,6 1,2 एंड p, 10 आर कोलिनियर इफ द वैल्यू ऑफ p इज। देखिए ये पॉइंट कोलिनियर है, ये पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो एक ही लाइन पे लाई करता है। और जब तीन पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करे तो उसके बीच का होल मतलब एरिया कितना होता है, 0। यानी कि इस तीनों पॉइंट का मिलाकर के जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल के अंदर में एरिया कितना आएगा, 0। तो एरिया का आप फॉर्मूला लगाइए, एरिया का फॉर्मूला लगाइएगा तो 0, एरिया का फॉर्मूला लगा करके 0 के बराबर कर दीजिए तो p का वैल्यू आ जाएगा। तो इस हिसाब से 22 का आप सॉल्व कर सकते हैं, 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए जो है 22 का होगा। अब चलिए y बराबर एक कर्व है जो कि y बराबर है e⁻p cos इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहली बात देखिए इस इक्वेशन में ये जो y बराबर e⁻p cos इनवर्स x है, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, e⁻p, यानी कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या एक हो तो ऑर्डर कितना होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक। तो आप सीधा सीधा देखिए इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कितना ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं भाई इसमें p को जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं माना है। तो p के टर्म में देखिए सब आंसर किसके टर्म में है, p के टर्म में है। लेकिन देखिए इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही है भाई, तो एक ही है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ऑर्डर क्या होगा, एक होगा। और देखिए इसमें देखिए इसका ऑर्डर कितना है, एक, इसका ऑर्डर कितना है, 2, इसका ऑर्डर कितना है, 2, इसका ऑर्डर कितना है, 2। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसका सी करेक्ट होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछ रहा है, ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए आपको। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहां पर n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब जो है ए दिया हुआ है आपको, ए दे दिया है 1 तो आपको पूछ रहा है कि ए स्क्वायर कैसे निकालेगा, गुना करिए और देख लीजिए कितना का बराबर आ रहा है, गुना करके चेक कीजिए। आंसर जो है वैसे इसका तीसरा होगा, यानी कि 3 आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। इसको सीधा गुना करके चेक कीजिएगा ना, पता चलेगा कि 3 कॉमन लेके बाहर निकाल दिए तो क्या आ गया, 1 ए आ गया। इसी तरह से ठीक है, अब देखिए जब 2 को गुना कीजिएगा आप इतना से, पहले तो इसको गुना कीजिए, ये कितना है 2x2 मैट्रिक्स है, ये कितना है इसका भाई, इसमें रो का संख्या कितना है 2 और कॉलम का संख्या कितना है 1, तो 2x1, ये 2x1 है, ये 2x2 है। तो जब गुना होगा तो 2x क्या आ जाएगा 1, तो 2x1 गुना करके आएगा और उसको फिर 2 से गुना कीजिएगा तो कंपेयर कीजिएगा दोनों तो आ जाएगा। यार ये बहुत आसान है सवाल है, इसका आंसर जो है ये होगा करेक्ट, ये बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर ये होगा ये करेक्ट। अब देखिए इसमें देखिए x और y का इनमें समान क्या है, ये भी बहुत आसान है कि देखिए इसको आप पहले 2 से गुना कीजिए, दोनों तरफ 2 से गुना कीजिएगा, इस तरफ 2x, इसको मैं मुंह से बता सकता हूँ, यहाँ पर उसको दिक्कत हो रहा था, इसमें बता सकते हैं। देखिए ये भी उसी तरह का सवाल है, बस उसमें एक बार मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है, 2 मैट्रिक्स का एक तरफ, और ये पिछला सवाल ही है समझिए कि इसको जब 2 से गुना कीजिएगा तो इस तरफ LHS में क्या बनेगा, LHS में क्या बनेगा भाई, LHS बनेगा 2x, यहाँ पर 10 बनेगा तो 2x 4 के बराबर होना पड़ेगा, तो x को क्या होना पड़ेगा 2 के बराबर होना पड़ेगा है। इसी तरह से 2y कितना के बराबर होगा 6 के बराबर, तो y को कितना होना पड़ेगा 3, यानी कि x2y3 यानी कि a 27 का a। अब 28 का देखिए, 28 भी वही सवाल है फिर which of the following is the value of x प्लस 1 को कितना के बराबर होना पड़ेगा 4 के बराबर होना पड़ेगा भाई, तो x को कितना के बराबर होना पड़ेगा 3 के बराबर। ये भी वही सवाल है, तीनों का तीनों सवाल एक ही सवाल था। ठीक है,
अब देखिए 28 हो गया, 29 पे आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। भाई इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो इसमें थोड़ा सा मैं प्रॉपर्टी लगाने की सोच रहा हूँ कि कैसे लगाऊं प्रॉपर्टी। तो एक बार आप दिमाग लगाओ, 5 3 8 1। वैसे तो इसका आंसर जो है आप डायरेक्ट किसी भी तरह से खोल सकते हो, तो आंसर तो 134 आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा कैलकुलेशन से अगर आपको बचना है तो आप क्या करोगे? कैलकुलेशन से अगर आपको बचना है तो क्या करोगे आप? हैं? क्या करोगे भाई? यहाँ पर 3 आ जाएगा। कैलकुलेशन से बचना है तो क्या करोगे आप? इसमें कैलकुलेशन से अगर बचना है तो क्या करोगे आप? 3 2 5, 3 2 5, 5 1 6, 3 2 5, 5 1 6, 7 3 10, 3 2 5, ये कैसे होगा यार? 3 5 2, 3 2 6, छोड़ो आप सीधा कर लो, इतना क्या करना है यार। अब इसे इसका डी बाई बाई डी एक्स निकालना है, y बराबर डी बाई बाई डी एक्स जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? ये x डिफरेंशिएट होकर 1 हो जाएगा और 1 बाई एक्स डिफरेंशिएट होकर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 30 का ये होगा। अब देखिए 34 का देखिए, ये क्या दिया हुआ है? देखिए y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। देखिए इसमें क्या किया है, कीजिए आप, इसमें आप क्या कीजिएगा यार, क्या कीजिएगा इसमें आप सीधा डिफरेंशिएट कर दो। जब टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर क्या दिया हुआ है? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वास्तव में अंदर में क्या लिखा हुआ है भाई? देखो आप ठीक से देखो, ठीक से देखो अंदर में आप, अंदर में आप ठीक से देखो। ये माइनस 1 अगर अंदर में है भाई तो ये तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट से तो क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, और एक्स एक्स कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर ये माइनस 1 अंदर में है तो 0 होगा आंसर, नहीं तो आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। तो ये आंसर अगर नहीं, अगर ये माइनस अंदर में है, ये माइनस 1 अगर अंदर में है रूट के, तो इसका एक भी ऑप्शन इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, इसमें एक भी, तब तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन अगर ये माइनस बाहर में है रूट के, अगर ये माइनस रूट के बाहर में है, तब आप सॉल्व करके निकालिए, ठीक है? तब आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं यार। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, बात खत्म हो जाएगा है। नहीं तो आपको अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ रहा हूं मैं। इसमें क्या कर रहा है कि द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 2y इज नियरेस्ट पॉइंट 0,5 इज द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसके नियरेस्ट है? इसके नियरेस्ट है। तो बताइए इस कर्व पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसके नियरेस्ट है? तो इस पॉइंट से अगर मैं इस कर्व पे नॉर्मल खींचूं, इस पॉइंट से अगर मैं इस कर्व पे नॉर्मल खींचूं, तो वो नॉर्मल जिस पॉइंट पर जाके मिलेगा इस कर्व पे वही होगा। तो इसका आप इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो है इसका आंसर 1 होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि नियरेस्ट पॉइंट अगर निकालना है इस पॉइंट से, इस कर्व के नियरेस्ट पॉइंट, तो इस पॉइंट से आप नॉर्मल खींचो, इस कर्व पे नॉर्मल खींचो, और वो नॉर्मल इस कर्व को जहां से पास करेगा, इस कर्व को जहां से कट करेगा, वही कटिंग पॉइंट क्या होगा? नियरेस्ट पॉइंट टू दिस कर्व, ठीक है? तो इस तरह से निकाल सकते हैं इसका। अब देखिए इस सवाल में देखिए कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए इस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन निकालिए। तो 10x की पावर 9, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका a की पावर x ln है, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे निकाला। तो मैं अगर नीचे वाले को t कहूँ तो ऊपर में क्या आ जाएगा? dt, और dt ओवर t क्या होता है? ln t, और तो ln t, और t को मैं क्या माना हूँ? x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि अगर मैं नीचे वाले को t मानूं तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है? dt है। तो dt ओवर t क्या होता है? ln t। तो log t का वैल्यू क्या होगा? log x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। तो इसी तरह से 33 का क्या होगा? 33 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इस सवाल को देखिए आप ठीक से, जब आप इस सवाल को सेपरेट कीजिए, इस सवाल को आप सेपरेट कर दीजिए, एक्स क्यू को अलग लिखिए, एक्स क्यू डी एक्स माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, और इसमें प्रॉपर्टी लगाइए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स होता है ना। तो ए प्लस बी कितना का बराबर है? अगर ए लोअर लिमिट बी अपर लिमिट होता है तो ए प्लस बी कितना आ रहा है? 0। तो ए प्लस बी माइनस एक्स यानी कि 0 माइनस एक्स। तो जब इसको आप 0 माइनस एक्स रखिएगा, एक्स की जगह पर 0 माइनस एक्स रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स क्यू। तो बताइए माइनस ऑफ एक्स क्यू क्या आ गया? मतलब इसको अगर आप सेपरेट करोगे, इसको आप अलग अलग 3 टर्म में खोलो, किसमें करो? 3 टर्म में खोलोगे, तो एक्स क्यू माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 dx आएगा।
फिर x cos x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आएगा, फिर 10x की पावर 5 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आएगा। तो ये जो तीनों फंक्शन है, जब आप तीनों फंक्शन का इस तीनों का निकाल, इसका और इसका निकालोगे तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स आएगा। और आपको पता है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स आएगा तो वो भी i के बराबर होता है। तो 2i कितना के बराबर आएगा, इसके लिए 0 आएगा, इसके लिए 0 आएगा, और इसके लिए a प्लस बी माइनस एक्स ये भी क्या आएगा 0। तो मतलब ये तीनों क्या हो जाएगा 0, तो ये बचेगा। तो इसका इसका केवल एक का इंटीग्रेशन बचेगा, और एक का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई x, और x का ऊपर लिमिट क्या होगा पाई बाई 2 और लोअर लिमिट क्या होगा माइनस पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 जो कि पाई के बराबर होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका पाई आ जाएगा। ठीक है, इसका पाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ इसका भाई ये किसका डिफरेंशिएशन है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है 10x का। 10x को अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा 10 इनवर्स x को अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो जब 10 इनवर्स x के डिफरेंशिएशन को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो 10 इनवर्स x ही तो आना चाहिए। तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए 35 का ऑप्शन, अबे इसका ऑप्शन जो है ए होगा सही। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे सॉल्व, इसको बताओ आप कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे भाई, इसको ऐसे करो सॉल्व। आप इसको क्या लिख सकते हो, x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो उस तरफ क्या बनेगा x dy, इस तरफ क्या बनेगा x dx प्लस y dx है। तो x dy अगर मैं उधर से y dx को इस तरफ ले आऊं तो x dy माइनस y dx बनेगा है। और फिर उसको मैं अगर नीचे में x स्क्वायर लिख दूं, नीचे में x स्क्वायर लिख दूं, उस तरफ तो x dx है तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा x स्क्वायर। तो dx ओवर x बनेगा इस तरफ, राइट हैंड साइड में क्या बनेगा dx ओवर x, और उस तरफ क्या बनेगा x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर, जो कि होता है dy बाय x का डिफरेंशिएशन। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो उस तरफ y बाय x बनेगा और इस तरफ क्या बनेगा ln x। तो इसका इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो है डी आएगा। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो ठीक है। तो 36 हो गया। अब देखिए k क्रॉस i का मान क्या होगा, k क्रॉस k की तरफ हाथ रखिए, k की तरफ हाथ रखिए और i की तरफ घुमाइए, i की तरफ घुमाइए। किधर गया आपका अंगूठा, क्या बता रहा है जे, यानी कि जे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसका 38 नंबर सवाल देखिए, a क्रॉस b 0 है। भाई दो वेक्टर है a और b, उसका क्रॉस 0 है। क्रॉस 0 कब होता है, जब उसके एंगल, उसके बीच का एंगल 0 हो। तो इसका मतलब a और b के बीच का एंगल कितना है 0 है। तो a डॉट b क्या होगा ए बी कॉस 0। ए बी कॉस 0 का मतलब क्या है मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू 1, जो कि c है, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, इतना ही होगा ना भाई। तो 38 का क्या होगा, इतना होगा। अब देखिए एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है जो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक तरीका तो जो है सो है, सबसे आसान तरीका क्या होगा यहाँ पर कि आप इस सारे वेक्टर को देखो, इससे डॉट करके इससे डॉट करके, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, इस दोनों का परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर होगा इसमें से कोई भी ऑप्शन, तो उसका बीच का डॉट क्या आना चाहिए 0। तो नन ऑफ दिस तो होता नहीं है इस तरह का सवाल। देखो पहला का डॉट करो 0 नहीं आ सकता क्योंकि एक भी माइनस नहीं। दूसरा का डॉट करो इसके साथ, जे दोनों में है तो जे वाला टर्म अगर माइनस होगा तभी काम बनेगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा करेक्ट होगा। इसका आप डॉट करके सीधा चेक करना, ये तो यूनिट वेक्टर है ही, क्योंकि इसका मॉड कितना होगा √3 ऊपर का, जिससे डिवाइड कर दी तो यूनिट वेक्टर तो है ही। अब 40 का इसी तरह से क्या होगा, 40 का जो है 40 का सी आप सॉल्व कर सकते हैं, आसान है।